जी अस्सलाम वालेकुम होती हज़रात। आज है जी अक्टूबर के 29 2022 और दिन है आज हफ्ते का। अच्छा, वैसे तो वीकेंड पे वीलॉग्स करने की इतना दिल नहीं करता, लेकिन ये मैं एक वकार मलिक का एक वीलॉग देख रहा था रिसेंट। उसमें जो है हमारे वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब मुच्छल, क्या कहें इसके बारे में। तो उसमें उसने थोड़ा सा उसका क्लिप सुनाया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है मोहतरम बैठे हुए थे, तो अपना वो जो गुबार है वो निकाल रहे थे कि जिन्होंने देख लिया कि मार्च तो अब जो है ये तो रोकना मुमकिन नहीं है, तो अब वो गुस्सा निकालना और वो सारी जो गलाजत है नून लीग में सब में ही है। लेकिन ये तीन चार जो है ना, ये टॉप पे जो दो गलीज तरीन लोग हैं, मसलन एक राना सनाउल्लाह, एक ये जो डड्डू चार्जर है हमारा मरीम औरंगज़ेब है। ये आप इनकी कोई तकरीर उठा लें, आजकल की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, ये मेरे ख्याल जब अपने घर में बात करते होंगे ना, जब मरीम औरंगज़ेब अपने शौहर से बात करती होंगी तो जिक्र वो खान साहब के करती होंगी, खाना पकाते हुए भी कि खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब ने वो कर दिया। ये जो मुच्छल है ये भी करता होगा खान साहब की बातें। तो इनकी अब कोई तकरीर उठा लें तो उसमें सिर्फ जिक्र खान साहब का होगा। मतलब महंगाई तो कोई इकॉनमी को डॉलर को रुपए को अमेरिका को चाइना को पाकिस्तान, ये दोनों सिर्फ वो गलीज मुंह रखे हुए आगे, जिनका काम है बस गलाजत बकना, बस गंद बकी जाओ गंद। जैसे आप अंदर से गंदे हैं, आप वो गंद मुंह से निकालते रहो। तो ये सुन ले पहले, थोड़ी सी इनकी है, मतलब 15 सेकंड की है, तो पहले सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। कि ये आदमी एक फितना है, ये इस मुल्क को फितना और फसाद से दो चार करना चाहता है। इसका कौम को इदराक करना चाहिए और इस फितने का सर जो है वो अभी कुचलना चाहिए, वरना ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से जो है ये दो चार कर देगा। ठीक है जी, ये 15 सेकंड की का क्लिप है और इसमें देखिए इन्होंने मोहतरम ने 3 दफ़ा खान साहब को फितना कहा है 15 सेकंड में। अब उठाएंगे मरीम औरंगज़ेब को, डड्डू चार्जर को, वो भी यही है, इनका ये टर्म है फितना फसाद। और हालांकि इनसे बड़े कौन है। और ये मतलब जो राना सनाउल्लाह है, इसकी तो बगैरती की कोई हद है, मतलब हद से भी ऊपर है ये, कि भाई तुझे शर्म ही नहीं आती। वो तू तो कातिल है, तो ये तो डूब मरना चाहिए गैरत में, लेकिन इनकी बगैरती है। ये गलीज गंदे लोग, मतलब इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं, एक कातिल जिसपे कत्ल के चार्जेस हैं वो मिनिस्टर बना हुआ है। पाकिस्तान, ये सिर्फ काम पाकिस्तान में हो सकते हैं, दुनिया में ये काम इथियोपिया में, क्यूबा में, ब्राज़ील में, वो सीरी लियोन में ये काम नहीं हो सकते, सिर्फ पाकिस्तान में हो सकते हैं कि एक से बड़ा एक मुजरिम वो जो है मिनिस्टर बना हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, खान साहब जो हैं 3 साल पीएम रह चुके हैं, उसको छोड़ देते हैं। आप कहते हैं काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, खान साहब ने कुछ भी नहीं किया, मान लिया, चलो पीएम तो रहे हैं ना। जैसे तैसे खान साहब ने इकॉनमी बर्बाद कर दी, खान साहब ने करप्शन कर दी, खान साहब ने छत पे मुर्गियां जला दी, चलो जो भी है, पीएम फिर भी रहे हैं। वो रिकॉर्ड में है, किताबों में है कि 3-3.5 साल खान साहब पीएम रहे हैं। अब इन गधों से तो पूछे, राना सनाउल्लाह से, डड्डू चार्जर से, डड्डू चार्जर को निकाल देते हैं, उसकी बात फिर कभी करेंगे। ये जो वीलॉग है सिर्फ राने पे है, राने खोते पे है। इनसे पूछे कोई कि भाई तेरे समेत अगले 1000 साल तेरी नस्ल में से कोई एक बंदा भी पीएम नहीं बन सकता, ठीक है ना। अगले 1000 साल जब तक नून लीग है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तेरा कोई पोता पड़पोता, उसका भी आगे पड़पोता पीएम कभी नहीं बन सकता। तुम गुलामों की नस्ल से हो, तुम्हारा काम है नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, उनके बच्चों के, उनके बच्चों के बच्चों के बूट पॉलिश करना, जूतियां चाटना, उनके पैम्पर धोना, ठीक है ना, उनके छोटे बच्चों की पोटियां साफ करना, तुम लोगों का ये काम है। अगला जो है ना खान साहब,
वो पीएम रह चुके हैं। तुम क्या हो? तुम्हारी औकात कोई है सही कि खान साहब को कुछ कहो? या तो तुम पीएम शहबाज शरीफ कुछ कहे ना, तो चलो भाई दोनों एटलीस्ट पीएम तो है ना, चलें ये 6 महीने के लिए, वो 3 साल के लिए चलें, पीएम तो हैं। नवाज शरीफ कुछ कहे, चलो समझ आती है, वो 3 दफ़ा का पीएम है। जरदारी कुछ कहे, समझ आती है कि प्रेसिडेंट है। तुम कौन हो? और भाई तुम तो पैम्पर साफ करने वाली नस्ल हो, और सारी ज़िंदगी ये करोगे। तुम अगले 1000 साल भी टिल का जोर लगा लो, तुम पीएम नहीं बन सकते। ये तुम्हारी हद है, इंटीरियर मिनिस्टर, बस। ठीक है ना? तुमने नवाज शरीफ के बच्चों के पैम्पर साफ करने हैं, उनके बच्चों की पोटियां साफ करनी हैं, उनकी तारीफ़ें करनी हैं, उनके बिजनेस ठीक करने हैं, बस। तुम्हारी औकात नहीं बनती कि खान साहब को कुछ कहो। अगला पीएम है, था, इंशाल्लाह दोबारा बनेगा। और डड्डू चार्जर भी यही है। आप भी मोहतरमा सारी ज़िंदगी, अगले 1000 साल, 5000 साल, जब तक पाकिस्तान सलामत है, क़यामत नहीं आती और नवाज शरीफ की जो पार्टी है हुकूमत में रहती है या जैसे भी रहती है, आपकी पूरी नस्ल में से कोई बंदा पीएम नहीं बन सकता। आपका काम है बूट, बस बूट पॉलिश करना, बूट को चाटना ऊपर से और नीचे से। मरीम जो नवाज हैं, उनके बच्चों के पैम्पर धोना, उनकी पोटियां धोना, आपका ये काम है। आपका खान पे बात करना नहीं बनता, वो आपकी औकात से बहुत ऊपर है। अगला पीएम रह चुका है, ठीक है ना? और राना सनाउल्लाह तो ऐसी, अब इसकी शक्ल, अब एक दफ़ा इसकी ये शक्ल देखें स्क्रीन पे, साथ खान साहब की शक्ल है, साथ इसकी शक्ल है। मैं ये नहीं कह रहा शक्लें अल्लाह ने बनाई हैं, हम ये यहाँ पे खूबसूरती, हैंडसम, वो उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन आप इसकी शक्ल पे लानत देखें। बाकी लोग भी हैं, मतलब बेशुमार इनकी पार्टी में चवल लोग हैं, लेकिन लानत किसी बंदे की शक्ल पे नहीं है। सिर्फ राना सनाउल्लाह की शक्ल पे लानत है। लानत क्यों है? क्योंकि ये कातिल है। आप इसकी आंखें देखें, इतनी लानत और किसी बंदे पे नहीं होती पूरी पार्टी में, क्योंकि वो कातिल नहीं है, ये कातिल है। तब देखें, स्क्रीन पे देखें, एक तरफ खान साहब है, एक तरफ राणा साहब है, जरा कंपेयर करें आप इन दोनों की शक्लें, ठीक है ना? वो हैंडसम छोड़ दें, सिर्फ लानत चेक करें आप। और ये मोहतरम जिन पे इतनी बड़ी लानत है, ये खान साहब को कह रहे हैं फितना। जिस बंदे के हाथ में तस्बीह होती है हर वक्त, जो जब मदीना उतरता है तो पाँव में जूती नहीं होती, आप उस बंदे को कह रहे हैं कि ये फितना है, ठीक है ना? आप जैसे लानतियों की सब रस्सी दराज हो रही है, बस 60 साल क्या हो गए हैं, 60, 65, 70 क्या हो गए हैं। ज़िंदगी कितनी और है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, मर जाना है आपने। आपका कोई नाम नहीं लेगा जितने आप गलीज लोग हैं। और खान साहब को फितना कहते हैं। एक तो आपकी औकात नहीं है, एक आपकी शक्ल नहीं है, और एक आपका कोई किरदार नहीं है कि आप खान साहब से बात कर सकें, ठीक है ना? तो अपने मुंह बंद रखा करें, जितनी आपकी औकात है उतनी बात की। ठीक है, आपको पावर मिल गई है, आप सब सारे चोरों का टोला मिलके, नैब ख़त्म करके, केस ख़त्म करके आपने पावर ले लिया है, सही है। सियासत में ही ठीक है, जो भी है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, चले मान लिया, लेकिन कब तक? सारी ज़िंदगी आपकी पावर तो नहीं रहेगी ना। ऐसा तो कोई बंदा नहीं है दुनिया में जो सारी ज़िंदगी रहे पावरफुल। आप अपने नवाज शरीफ को देख लें, 3 साल से बाहर बैठा हुआ है भाग के, 3 दफ़ा का पीएम, उसकी ये औकात नहीं है कि वापस आ सके, बाहर भाग गया। बल्कि मरीम को देखें, फौरन बाहर भागी। नवाज शरीफ के बच्चे, भाई आपकी तो औकात ही नहीं है, आपको तो शर्म आनी चाहिए खान साहब का मुंह से जो है नाम लेते हुए। कहाँ आप जैसे लानती गलीज गंदे लोग, कहाँ खान साहब। अच्छा, राना सनाउल्लाह की वो हालत है, ये इतना गलीज है, ये जितना मर्जी नहा ले। इसकी माँ कहती है इसको हम नला नला के पागल होते थे, ये गंदे का गंदा ही रहता था।
इसकी बू नहीं जाती, गलीज आदमी है ये। जितना मर्जी शैम्पू लगा दें इसको, इसको कोई बॉडी वॉश लगा दें, इसकी बू कभी नहीं जाती, इतना ही गलीज आदमी है। क्योंकि नस्ल गंदी है ये जो है ना, नस्ल ही गलीज है, वरना ऐसी गंदी बातें मुंह से कोई नहीं निकालता। आपने कभी किसी पीटीआई को नहीं देखा होगा, आपने कभी किसी और बंदे को नहीं देखा होगा जो ये ऐसी बातें करें जैसे ये राणा सनाउल्लाह और जो डड्डू चार्जर बातें करते हैं। फिर जब पीटी वाले को जवाब देते हैं, इनको जोश आ जाता है, इनको गैरत आ जाती है, हमें ये कह दिया। पर शुरू तो आप करते हैं ना। आप सियासत की बात करें, अगर आप अपने आप को सियासतदान समझते हैं तो सियासत की बात करें। आप पॉलिटिक्स खेलें, बंदे तोड़ें, अच्छे काम करें, कुछ सड़कें बनाएं, तो पता लगे आपने कोई काम किया है। फितना फसाद, कत्ल हो जाएगा, खून हो जाएगा, गारत हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी, पता नहीं कौन से किस किस्म के खोते हैं आप, किस किस्म के दिमाग में क्या क्या भरा आपके, भूसा भरा आपके। औकात आपके ड्राइवर की नहीं है, आप इंटीरियर मिनिस्टर बन गए हैं। तो बातें खान साहब को, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, जो पीएम रह चुका है, आपकी क्या औकात है? आपका काम है सुबह शाम बस पैंपर साफ करें बच्चों के, नवाज शरीफ के खानदान के पैंपर साफ करें, उनके बच्चों की पोटियां साफ करें। आपका ये काम नहीं है। फितना फसाद, कोई आपके मुंह से काम की बात ही नहीं निकलती। जब बैठेंगे कैमरे के आगे सिर्फ बकवास, घटिया बातें, गलीज बातें, गंदी बातें। हमारे पास फिल्में हैं, हमारे पास ऑडियो है, ये फितना है, ये फसाद है। ये कौन सी सियासत है दुनिया? ऐसी सियासत कहीं और होती है? पिंकी पीरनी, आंटी पीरनी, बस यही है। उसके नाम रख लो, उसके नाम रख दो, उसको बिस्त कर दो, उसको बिस्त कर दो। जैसे आपका गंदा जहन है, ऐसी आपकी गंदी जुबान है तो पूरे नून लीग की, लेकिन आप टॉप पे हैं। अगला लॉन्ग मार्च कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? ओ हो ये फितना फसाद, ये तो इसको तो वो कर दो, इसको कुचल दो, इसको फितने फसाद को तो कुचल दें आप। इतनी हिम्मत है तो कुचल के दिखाएं, ठीक है ना? हमें पता है आपके काम पे टांग रही हैं, आपके पैंपर गंदे हो गए हैं अंदर से। आपने जो पैंपर पहने हुए हैं ना, वो गंदे हो गए हैं, पेंटें आपकी गीली हो गई हैं। तो बस आप ये आपके हरबे हैं। फितना है तो फसाद है तो यार खुदा का खौफ करें यार। कितने को गलीज लोग हैं आप। दुनिया क्या कहती होगी, इंडियंस क्या कहते होंगे कि यार ये हमारा मिनिस्टर, ये इनका मिनिस्टर है, ये इनका इंटीरियर मिनिस्टर है, इसको बोलने की तमीज़ नहीं है, ये वकील साहब हैं जी, ये हमारे लॉयर हैं, ये हमारे इन्होंने लॉ किया है जी, ये देखो जरा यार। अब लॉयर की जरा शक्ल देखो आप यार। कोई तमीज़, कोई शर्म, कोई हया, कोई पढ़ी लिखी बात, कोई स्टैट्स बताएं, कोई दुनिया के बारे में बताएं, कोई क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएं, कोई बताएं दुनिया में क्या हो रहा है। वो ना आपको पता है, ना आपके पूरे ख़ानदान को पता है। बस आपको यही पता है फितना फसाद, आंटी पीरनी, पिंकी पीरनी। बात करने वाली करें आप। बुढ़े आप हो गए हैं, टांगे आपकी कब्र में हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आई। आप गलीज के गलीज ही रहे हैं और आपने ऐसे ही मरना है। इसका सर कुचल दें, इसको इजफलां कर दें। यार अगला सियासतदान है, अब सियासत की बात करें, क्या सर कुचल दें? अब धमकी, मतलब आप क्या क्या करना चाह रहे हैं? आप धमकी दे रहे हैं उसको। दुनिया में कोई और मुल्क होता ना ये बात की होती तो आप पे केस हो जाता, पर आप वकील हैं, आप लॉयर हैं, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं सो कॉल्ड, और एक हमारा पाकिस्तान का निज़ाम है, अल्लाह ही हाफिज है, कि ऐसे ऐसे गधे जो हैं ये खान साहब को कहेंगे फितना। तो पहले खान साहब के मेयार पे तो आओ। अगला ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, आप कहाँ के पढ़े हो? ठीक है ना?
पहले आप जैसे खान पीएम बना है, आप पीएम बन के दिखाओ। जब पीएम बन जाओगे फिर आपको बात करना, जब खान के लेवल पे आ जाओगे। आपका काम है पैम्पर साफ करना, बच्चों की पोटियां साफ करना, बस। फितना फितना फसाद, कुचल दो इसका सर, कुचल दो इसको, ये कर दो वो कर दो। कोई सू मोटो नहीं है, कोई एक्शन नहीं है ऐसी बातों पे। यानी कि आप मारने की धमकी दे रहे हैं किसी बंदे को, कोई एक्शन नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज।